नमस्कार, मैं वैशाली आप सभी का अपने YouTube चैनल कहानियाँ बाय वैशाली में स्वागत करती हूँ। कहानियाँ सुनना हर उम्र में ही हमें बहुत मज़ेदार और रोचक लगता है। कहानियाँ सुनते समय हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो चलिए अपने कहानियों के सफ़र में आज आपको मैं अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अंधों की सूची। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से राज्य में रहने वाले सभी अंधों की एक सूची बनाने को कहा। बीरबल जानते थे कि यह काम कठिन है, क्योंकि राज्य में अंधों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इतने सारे अंधों के बारे में पता करके उनकी सूची बनाना कठिन काम था। फिर उनके पास और भी कई जरूरी काम थे और इस तरह की सूची तैयार करना उन्हें वक्त की बर्बादी ही लग रहा था। कुछ देर टाल मटोल करते रहने के बाद उन्होंने बादशाह से पूछा, जहां पना, आप ऐसी सूची क्यों बनवाना चाहते हैं? बीरबल, मैं उन अंधों को कुछ देना चाहता हूँ, बादशाह ने उत्तर दिया। लेकिन जहां पना, आपके राज्य में रहने वाले अंधों की तादाद बहुत ज्यादा है। सच पूछें तो आंख वालों की तुलना में अंधों की ही संख्या अधिक है। बीरबल ने सूची बनाने की बात को समाप्त करने के उद्देश्य से कहा। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर तुम्हारी बात सही है तो इसे मुझे साबित करके दिखाओ। मेरे ख्याल से तो मेरी हुकूमत में अंधों की तादाद कोई ज्यादा नहीं होगी। बीरबल की बुद्धि बहुत तीव्र थी। उन्होंने तुरंत ही अपनी बात को साबित करने का एक तरीका सोच लिया। दूसरे दिन वे बिना बुनी एक चारपाई लेकर बाजार की एक तरफ बैठ गए और उसे बुनने लगे। साथ ही उन्होंने एक अपने सेवक को कागज और कलम लेकर अपने बगल में खड़ा रहने को कहा। चूंकि वह बाजार था, इसलिए वहां लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। बीरबल वैसे भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जिसकी भी नजर उनके ऊपर पड़ती, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाता था। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल को वहां इस प्रकार चारपाई बुनते देखकर लोगों का आश्चर्य में पड़ना बड़ा ही स्वाभाविक था। वे वहां जिज्ञासावश रुककर पूछते, बीरबल महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? बीरबल यह प्रश्न पूछने वाले को कोई उत्तर नहीं देते थे। सिर्फ उनका सेवक प्रश्न करने वाले व्यक्ति का नाम और पता लिख लेता था। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, बीरबल पागल हो गए लगते हैं। देखो तो कैसे अजीब ढंग से यहाँ बैठे चारपाई बुन रहे हैं और पूछने पर कुछ बोलते भी नहीं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा उनके इस तरह यहाँ बैठकर चारपाई बुनने का मकसद क्या है। शीघ्र ही यह बात जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। बीरबल के आसपास लोगों का जमघट लग गया। बादशाह को भी बीरबल के इस विचित्र कारनामे की जानकारी मिली। तब वे खुद वहां जा पहुंचे। वे भी बीरबल को उस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने बिना देर किए पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने पहले की ही तरह बिना जवाब दिए अपने सेवक को बादशाह का भी नाम सूची में लिख लेने का संकेत किया। इसके बाद वे चारपाई का काम छोड़कर उठे और अकबर से बोले, जहां पना, अपने राज्य में कुछ अंधों की सूची मैंने बनाई है, आप यह खुद देख लें। ऐसा कहते हुए बीरबल ने सेवक द्वारा लिखे गए नामों की सूची अकबर के हाथ में थमा दी। अकबर ने ऊपर से सूची पढ़नी शुरू की और कुछ परिचित आंख वालों का नाम भी देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। परंतु तब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने सूची के अंत में अपना नाम भी लिखा देखा। यह सोचकर कि बीरबल कुछ सनक गया है, कुछ क्रोधपूर्ण स्वर में उन्होंने बीरबल से पूछा,
बीरबल, तुमने अंधों की सूची में मेरा नाम क्यों डाल रखा है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जहांपना, अन्य लोगों की तरह आपने भी तो यह पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो, जबकि चारपाई बुनते हुए मैं सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसमें पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। बादशाह यह सुनकर हंसने लगे। वे समझ गए कि बीरबल ने सूची बनाने के झंझट से बचने के लिए ही यह नाटक किया है। वे बोले, ठीक है, सूची राज्य में बेहिसाब अंधे रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें सूची बनाने के काम से आजाद करता हूँ। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से खुद को अंधों की सूची बनाने के झंझट से बचा लिया। तो देखा, अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने एक ऐसे काम से जिसके करने से कोई लाभ नहीं था, अपना पीछा कैसे छुड़ाया। तो ये थी हमारी आज की रोचक, मनोरंजन से भरपूर कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।